तो कुछ अच्छे खासे एक्शन सीन्स, कुछ हल्के फुल्के कॉमिक सीन्स और कुछ बहुत अच्छे इमोशनल सीन्स के साथ चलता हॉकाई का ये 4th एपिसोड ख़त्म होता है एक बहुत ही अच्छे ट्विस्ट और एक बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन के साथ। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको पहले स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ कि आप पहले जाइए और एपिसोड देख कर आइए, फिर हमारी ये वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम विस्तार से इस एपिसोड की पूरी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है ठीक उसी सीन से जहाँ पे एपिसोड 3 का एंड हुआ था, यानी कि वो सीन जहाँ पे जैक ने क्लिंट को उसी की तलवार से रोक लिया था। और मैं पर्सनली उस सीन के बाद एपिसोड 4 देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगर हम कॉमिक्स की माने तो कॉमिक्स के अंदर जैक के कैरेक्टर का नाम होता है स्वॉर्ड्समैन, जो कि क्लिंट का एक मेंटोर होता है। तो मुझे लगा था कि इस सीन के बाद हमको एपिसोड में कुछ गुरु चेले के कुछ सीन दिखाए जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। बट इसका मतलब ये नहीं कि एपिसोड पूरा ही बेकार है, एपिसोड बहुत अच्छा है। एंड तक इसने मुझे खूब एंटरटेन करा। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने मार्वल की एक सिंगल कॉमिक भी नहीं पढ़ी है। वो तो बस थोड़ा यहाँ वहाँ का ज्ञान है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इन सब के बारे में, बट आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं। और हाँ, एपिसोड 3 की बात करते करते मुझे याद आया कि हमने इससे पहले होकाई का एपिसोड 1, 2 और 3 का भी रिव्यू कर रखा है बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे वो वाली वीडियोज़ आ रही होंगी, क्लिक करो और जाके देखो और लाइक कर देना वीडियोस को। फिर हमें दिखाया जाता है उन चारों के बीच में एक लंच सीन, जहाँ पे वो आपस में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और कुछ बातें भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक दो हमें कॉमिक सीन्स देखने में अच्छे लगते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। और एक सीन में केट क्लिंट को प्यार से सीबी कहती है, यानी कि क्लिंट बार्टन। तो क्लिंट तुरंत उसे कहता है कि मुझको सीबी के नाम से यहाँ पे कोई नहीं पुकारता। फिर केट कहती है तो क्या हुआ, मैं बुलाती हूँ। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों पार्टनर्स हो, तो क्लिंट कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर केट कहती है कि हाँ हम हैं, एक्चुअली में हम पार्टनर्स स्लैश फ्रेंड्स हैं। फिर क्लिंट बाद में कहता है कि एक्चुअली हम पार्टनर्स ही हैं, ये सुनने में वियर्ड लग रहा है बट हाँ हम पार्टनर्स ही हैं। और फिर केट की मॉम क्लिंट से कहती हैं कि आओ क्लिंट, मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ देती हूँ। फिर जब वो उसको लिफ्ट तक छोड़ने जाती हैं, फिर वो क्लिंट से कहती हैं कि क्लिंट देखो, माना कि तुम एक सुपर हीरो हो, पर सुपर हीरो होना एक बहुत ही रिस्क वाला काम है, तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ काम करने नहीं दूंगी। फिर क्लिंट कहता है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। केट की मॉम कहती है कि अच्छी हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं होता। और फिर केट की मॉम पूछती है क्लिंट से कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिसके रिप्लाई में क्लिंट कुछ कहता नहीं है, बट केट की मॉम समझ जाती है कि उसके बच्चे हैं। और फिर वो कहती हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम ये जानते हो कि बच्चों का प्यार क्या होता है, और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं आने दूँगी। तो क्लिंट उससे कहता है कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और फिर लिफ्ट में क्लिंट अपनी वाइफ लॉरा को मैसेज करता है कि वो जल्द से जल्द स्लोवन एलटीडी के बारे में कुछ पता लगाए। स्लोवन एलटीडी वही जिसके बारे में 3rd एपिसोड के एंड में केट और क्लिंट अपने कंप्यूटर में चेक कर रहे होते हैं। और फिर जब क्लिंट उसके घर से बाहर निकलता है तब उसकी वाइफ का फ़ोन आता है, और उसकी वाइफ उसको बताती है कि असल में स्लोन एलटीडी एक लॉन्ड्री कंपनी है जहाँ पे ट्रैक सूट माफिया के कपड़े लॉन्ड्री के लिए जाते हैं, और उस कंपनी का सीईओ हमारा जैक है। क्या कनेक्शन है। और फिर लॉरा उसे बताती है कि उसे एक रोलेक्स घड़ी के बारे में भी पता लगा है। तो क्लिंट उससे कहता है कि वो घड़ी तो कुछ बहुत साल पहले अवेंजर्स टावर में बर्बाद हो गई थी। तो लॉरा उसे बताती है कि नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, वो असल में एक सेफ जगह पे है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केट के घर पर उसकी मॉम बहुत खुश थी कि क्रिसमस के टाइम पर उसकी पूरी फैमिली के साथ में। यही बात सुन
कि केट को ध्यान आता है क्लिंट का, और वो सोचती है कि क्लिंट को भी तो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना था, जो कि वो नहीं मना पा रहा। फिर उसको याद आता है कि उसने अपने फैमिली से क्या क्या वादे करे थे। सबसे पहला वादा था एक क्रिसमस ट्री सजाना और एक क्रिसमस मूवी मैराथन करना। तो केट उसके घर पे जाकर उसके साथ एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करती है, और फिर वो दोनों बैठ के बहुत सारी क्रिसमस मूवीज़ देखने लगते हैं, जहाँ पे क्लिंट उसे कुछ ट्रिक्स भी सिखाता है, कुछ कॉइन ट्रिक्स। और फिर वो दोनों बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी केट क्लिंट से पूछती है कि अब तक तुम्हारा सबसे बेकार निशाना कौन सा लगा था, या फिर अब तक तुम्हारे हाथों सबसे बुरा काम कौन सा हुआ है। तो क्लिंट कहता है कि नहीं, ये कोई बताने वाली बात नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर केट मजाक मस्ती में कहते रहते कि नहीं मुझको सुननी है, मैं जानती हूँ कि ये एक अच्छी कहानी है, पर क्लिंट उस पर चिल्ला के बोलता है कि नहीं, ये एक अच्छी कहानी नहीं है, मुझको तुम्हें ये कहानी नहीं सुनानी। फिर क्लिंट सॉरी फील करता है और केट को सारी बात बताता है कि कैसे कैसे उसकी वजह से ब्लैक विडो की डेथ हुई थी। उसको ऐसा लगता है कि ब्लैक विडो की डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बट हम सब जानते हैं कि ब्लैक विडो की डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। केट समझ आती है कि ये ब्लैक विडो की बात कर रहा है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था, क्योंकि हमको रिवर्स में दिखाया जाता है पूरा का पूरा वो सीन जहाँ पे ब्लैक विडो की डेथ हुई थी, और वो अवेंजर्स एंड गेम का सबसे बेस्ट सीन था। फिर केट उससे पूछती है कि क्या तुमने भी ब्लिप में अपनी फैमिली को खोया था। फिर वो कहता है कि हाँ, जैसे जैसे कि सबने खोया था वैसे मैंने खोया था, और उस समय मैं बहुत अकेला था। फिर केट उससे पूछती है कि क्या उसी वक्त तुम रॉनिन से मिले थे। फिर सन्नाटा। तो केट उससे पूछती है कि तुम ही रॉनिन हो ना, है ना। फिर क्लिंट कहता है कि हाँ, मैं ही रॉनिन हूँ। मुझको जिस चीज़ की ट्रेनिंग मिली थी मैंने वही चीज़ करी है, मेरे पास और कुछ चारा नहीं था बुरे लोगों को मारने के अलावा, मैं एक खूनी हूँ। फिर कैट कहती कि नहीं, तुम एक हीरो थे, तुम एक हीरो हो। और फिर अगली सुबह क्लिंट केट से कहता है कि तुम जाके हमारे ट्रेक एरोस का पता लगाओ जो कि लास्ट पाए गए थे NYPD में, और ये तुम्हें काम करना है लार्पर्स की हेल्प से। और अगर आप बाई चांस भूल गए हो कि लार्पर्स कौन है, तो जिनको हमने एपिसोड 2 में देखा था ना, जिनके पास क्लिंट अपना सूट लेने गया था, हाँ वही वो लार्पर्स ही हैं। तो वो कह रही है ठीक है, लेकिन लार्पर्स भी पक्के वाले हैं। वो केट को साफ कह देते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन एक डिमांड पे, तुम हमें नए नए कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए मटेरियल सप्लाई करोगी। और केट भी उसके लिए हाँ कह देती है। अब केट के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो इतनी अमीर है, अगर वो थोड़े बहुत पैसे खर्च करके उन लार्पर्स के लिए थोड़ा बहुत मटेरियल क्लोथ्स भिजवा देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ क्लिंट जाता है काजी के पास में उसको समझाने के लिए कि यार देखो, तुम्हारी मैडम जो कुछ भी कर रही है ना वो ना गलत कर रही है, वो एक घोष के पीछे भाग रही है। क्योंकि क्लिंट ने जो कुछ भी माया को समझाया था उसने उससे ये कहा था कि रॉनिन मर चुका है और उसको मारने वाली हमारी ब्लैक विडो भी मर चुकी है। तो इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी मैडम जिसके पीछे भाग रही है वो एक भूत है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, और ना ही ये सब उसके बॉस को पसंद आएगा। तो तुम उसको समझा दो कि वो अभी पीछे हट जाए। मगर काजी उसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और फिर क्लिंट को पता लगता है कि जो रोलेक्स वॉच थी, अब आप खुद समझ जाओ कि वो रोलेक्स वॉच है, लाखों की वॉच है, तो वो सब अवेंजर्स में से किसकी होएगी। तो जो वो वॉच थी वो आखिर है कहाँ पे। फिर वो केट को लेके उस बिल्डिंग में जाता है और केट से बोलता है कि तुम चुपके चुपके धीरे धीरे बहुत प्यार से इस घर में घुसो और वो वॉच लेकर बाहर आओ, मैं बाहर वॉच रख रहा हूँ। पर केट अपनी मस्ती में मस्त थी, वो उसकी बात को इग्नोर मारते हुए बिल्कुल अपने तरीके से काम करते हुए जाती है, एक लिफ्ट से बहुत ही प्यार से उस घर में घुस जाती है जहाँ पर वो वॉच थी। फिर बाद में उन्हें पता लगता है कि जिस घर में वो वॉच थी वो घर और किसी का नहीं बट हमारी अपनी किंग पिन की
एडॉप्टेड बेटी माया लोपेज यानी एको का था। एको हॉकाई की कट्टर दुश्मन। और फिर केट को जैसे ही पता लगता है कि वो घर माया का था, तभी उसके पीछे से न जाने कहाँ से माया आ जाती है और उसको 2 लप्पड़ मार के बेहोश कर देती है। फिर वहीं बाहर हॉकाई बोलता है कि नहीं, वो माया नहीं है, माया से तो मैं लड़ रहा हूँ। फिर केट कहती है कि नहीं, माया यहाँ पर मेरे सामने। फिर हॉकाई कहता है कि जिससे मैं लड़ रहा हूँ वो कौन है। फिर केट लड़ते लड़ते बचते बचाते सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है, क्लिंट के पास में, जहाँ पर माया भी आई जाती है। और फिर वो चारों, हॉकाई, केट बिशप, एको और एक फोर्थ अननोन पर्सन थी, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर तभी जो वो चौथी अननोन पर्सन थी, वो हॉकाई और एको के ऊपर एक लाल लाल से रंग की बिजली की तार फेंक देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। और हाँ, लाल रंग से याद आया कि अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो और आपके नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अब तक लाल रंग का है, तो आप बहुत बड़े पापी हो। उस सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और फिर बाद में बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद में जब केट को कुछ अच्छा करने वाली होती है, तभी तभी माया उसके एक लात मारते है और उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। बट क्लिंट उसे बचा लेता है और वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। पर केट तो केट है, वो वापस उस बिल्डिंग में चढ़ती है, छत पे जाती है और फिर वो एक तीर फेंक के मारती है, जिससे वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के कान कुछ क्षण के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। और फिर हमको सबसे एंड में पता लगता है कि वो फोर्थ अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि हॉकाई की बेस्ट फ्रेंड की बहन येलेना बिलोवा थी, जिसको वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन ने भड़काया था कि तुम्हारी बहन को और किसी ने नहीं बल्कि खुद हॉकाई ने मारा है। अब आप देखिए, वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन को हमने देखा था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। फिर वो वहाँ से आई ब्लैक विडो में, ब्लैक विडो से येलेना बिलोवा आई सीधा हॉकाई में। और अगर मैं सच कहूँ तो ये मुझे अब तक के 4 एपिसोड में से सबसे अच्छा सीन लगा, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कुछ 1 या 1.5 लोग और थे जिनको ये लग रहा था कि वहाँ पे वो और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रा है, क्योंकि इस शो में किंग पिन आने वाला है और किंग पिन से डेयर डेविल आ जाएगा। तो मुझे लगा था कि इस शो में डेयर डेविल की पहली गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा भी आने वाली है, बट नहीं, वो इलेक्ट्रा नहीं थी, वो येलेना बिलोवा थी। और फिर उन सब के वहाँ से जाने के बाद में केट पूछती है क्लिंट से कि आखिर वो थे कौन। फिर क्लिंट कहता है कि कोई नहीं। फिर केट कहती है कि अगर तुम मुझको अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी पार्टनर बन के तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। फिर क्लिंट कहता है कि तुम मेरी पार्टनर ना कभी थी, ना कभी हो, ना कभी हो सकती हो। वो ब्लैक विडो की बहन थी जो कि मुझे मारना ही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैंने ब्लैक विडो को मारा है। और बस ये बोलते ही एक बहुत ही इमोशनल से टच के साथ में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमारी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और एपिसोड के साथ में ये वीडियो भी पसंद आई हो, और एपिसोड देखने के बाद में आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। और अगर हो गए होंगे तो आप जानते हो क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और इस पे अच्छी अच्छी बातें कमेंट करनी है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, बहुत बहुत ज़रूरी बात, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सको। और मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में।